जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब किसी महिला के पति की मौत के बाद समाज उससे उम्मीद करता था कि वो भी उसी चिता पर जिंदा जल जाए। ये विषय हमें इतिहास के उन पन्नों पर ले जाता है जो बेहद स्याह और तकलीफदेह हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये कोई धार्मिक रीति थी या सिर्फ एक परंपरा जो बस चली आ रही थी, या फिर ये समाज का औरतों पर किया गया सबसे क्रूर अत्याचार था? चलिए आज इसी सच की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये सती शब्द ये आया कहाँ से, और सबसे बड़ी बात, कैसे एक देवी की कहानी को इतनी भयानक प्रथा के साथ जोड़ दिया गया? आइए समझते हैं। पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है देवी सती का, जो भगवान शिव की पत्नी थी। कहानी ये है कि उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया और इस अपमान को वो सह नहीं पाई और उन्होंने योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। अब यहीं पर सबसे जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझना होगा। देवी सती की मृत्यु अपने पति के अपमान के विरोध में हुई थी, अपने पति की चिता पर नहीं। देख रहे हैं फर्क? लेकिन देखिए कैसे वक्त के साथ इसी कहानी को तोड़ मरोड़ कर एक बिल्कुल अलग ही मतलब दे दिया गया और इसे विधवाओं के जिंदा जलने से जोड़ दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर असल कहानी ये थी तो फिर ये अमानवीय प्रथा ये शुरू कैसे हुई? चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। यकीन मानिए, जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो वैदिक काल में सती प्रथा का कोई खास जिक्र नहीं मिलता, बल्कि हुआ ये कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का मतलब ही गलत निकाला गया। उन मंत्रों का असली मतलब तो विधवा को एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहना था, ना कि खत्म करने के लिए। लेकिन फिर वक्त बदला, समाज बदला। गुप्त काल के बाद कहीं कहीं से सती की घटनाओं की खबरें आने लगी और धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते ये कुछ इलाकों में एक बहुत ही गहरी और भयानक परंपरा का रूप ले चुकी थी। तो सवाल फिर वही, ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी कि इस कुप्रथा ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली? देखिए, इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण थे। सबसे पहला था समाज का डर। विधवाओं को अशुभ समझा जाता था और उनका जीवन बहुत मुश्किल बना दिया जाता था। दूसरा कारण वो था संपत्ति का लालच। सीधी सी बात है, विधवा अगर जिंदा रहती तो पति की जायदाद में उसका हक होता। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक कारण था सम्मान की एक गलत परिभाषा। इस क्रूरता को परिवार की झूठी शान और इज्जत से जोड़ दिया गया था। चलिए अब जरा उस धार्मिक चादर को हटाकर देखते हैं कि उसके पीछे की असल सच्चाई कितनी कितनी भयावह थी। पुराने दस्तावेजों में लिखा मिलता है कि जब किसी महिला को सती किया जाता था तो जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उसकी चीखें किसी को सुनाई न दें। सोचिए, बाहर खड़ी भीड़ के लिए ये एक तमाशा या कोई उत्सव हो सकता था, लेकिन उस आग में एक इंसान, उसकी जिंदगी, उसके सपने, सब कुछ जलकर राख हो रहा था। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये कोई अपनी मर्जी से किया गया काम नहीं था। ये सरासर सामाजिक दबाव था, एक क्रूरता थी। बहुत सी महिलाओं को तो जबरदस्ती उस चिता पर धकेल दिया जाता था। लेकिन कहते ना कि हर अंधेरी रात की एक सुबह होती है, और इस अंधेरे के खिलाफ भी एक आवाज उठी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और उस बदलाव की मशाल थामी थी एक महान समाज सुधारक ने। नाम था राजा राम मोहन राय। उन्होंने ठान लिया था कि इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने इसके खिलाफ खूब लिखा, लोगों से बात की, उन्हें जागरूक किया और उस वक्त की सरकार पर लगातार दबाव बनाया और उनकी ये मेहनत रंग लाई। साल था 1829। इसी साल आया बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट, एक ऐसा कानून जिसने सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया, एक सजा पाने वाला जुर्म। ये भारतीय समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था। तो इस पूरी कहानी से, इतिहास के उस काले पन्ने से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्या है वो सबसे बड़ा सबक? सबक ये है कि इतिहास हमें सिर्फ अपनी जीत की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि वो हमारी गलतियों का आईना भी दिखाता है ताकि हम उनसे सीख सकें। सती प्रथा की कहानी हमें चीख चीख कर यही याद दिलाती है कि जब कोई भी समाज अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है तो फिर परंपरा के नाम पर जुल्म और अत्याचार ही पैदा होते हैं। और इसीलिए ये एक सवाल है जो हमें खुद से हमेशा पूछना चाहिए कि नारी का सम्मान असल में कहाँ है?
क्या वो सिर्फ हमारे शब्दों में है या फिर हमारी सोच और हमारे कामों में भी झलकता है?